माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस के सीरीज लेक्चर्स में सेकेंड लेक्चर देने जा रहा हूं। इसके पहले मैं फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन एवं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था। आज मैं लेक्चर 2 में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले देखें, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से आप क्या समझते हैं, यही समझना है। तो मैं पहले डिफिनीशन लिख रहा हूं। डिफिनीशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डी इस पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए, कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative in a differential equation is called the order ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब हुआ कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल मैं देता हूं और एग्जाम्पल में मैं स्पष्ट कर दूंगा। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। देखिए, dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो स्पष्ट है यह एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमको पता लगाना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं, इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले देखिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो क्लियर है कि dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो मैं लिख रहा हूं, इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन the highest order derivative is what? वो है dy बाई डी एक्स। देखिए, मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स को पूर्ण रूप से ऐसे लिखा जाता है, d1y बाई डी एक्स 1। यहां 1 पावर नहीं है, ये ऑर्डर को इंडिकेट करता है। हम लिखेंगे d1y बाई डी एक्स 1। इसका अर्थ होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को सिंपली हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो क्लियर है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में
एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स जिसका ऑर्डर 1 है और यही हाईएस्ट है इसमें। तो वही मैंने लिखा कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स whose order is 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? dy बाई डी एक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, मैं क्लियर कर दिया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पहले पहचानिए और फिर उसके ऑर्डर को देखिए क्या है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स जिसका ऑर्डर 1 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हुआ। तो नीचे मैं लिख देता हूं, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1। तो आप समझ गए कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जानेंगे। अब इसके बाद मैं बताऊंगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए मैं लिख रहा हूं डिफिनेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The power of the highest order derivative, the power of the highest order derivative in a differential equation is called the degree of differential equation, provided that बशर्ते कि the degree of differential equation is defined कहता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड हो, परिभाषित हो। अब आपको मैं समझाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कब डिफाइंड होता है, कब परिभाषित होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड if first differential equation is expressed as a polynomial in the derivatives देखिए मैंने लिखा
कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री को डिफाइन होने के लिए जरूरी है पहला कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाए, व्यक्त किया जाए डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में। तो जब एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और सेकंड है डेरिवेटिव्स are free from radicals or fractional indices, देखिए मैं क्लियर कर देता हूं। कहता है कि डिग्री को डिफाइन होने के लिए जरूरी है पहला कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को व्यक्त किया जाए डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल के रूप में। और सेकंड कहता है कि जो इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हैं वे बिल्कुल फ्री यानी स्वतंत्र हों रेडिकल साइन, यानी जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसी को रेडिकल साइन कहते हैं। तो रेडिकल साइन का मतलब हुआ ये जो आप देते हैं ना रूट का साइन, इसी को रेडिकल साइन कहा जाता है। तो कहता है कि डेरिवेटिव्स फ्री हों रेडिकल से, यानी रूट का जो साइन होता है उससे बिल्कुल फ्री हो डेरिवेटिव्स, और या फ्रैक्शनल इंडिसेस से फ्री हो। फ्रैक्शनल इंडिसेस का मतलब हुआ कि पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे पावर 2/3, 1/3, इस तरह से डेरिवेटिव्स का पावर जो है वो इंटीजर नहीं होकर फ्रैक्शनल हो। तो ये दो कंडीशन हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आप जान लीजिए कि जब ये दोनों कंडीशन मौजूद रहेंगे तभी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड है, नहीं तो वो डिफाइंड नहीं है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री को बताने के लिए पहले देखना पड़ता है कि उसका डिग्री डिफाइंड है कि नहीं। तो यही दो कंडीशन जो मैं बताया इसी को आप ब्रेन में रखेंगे। इसी के जरिए हम पता लगाते हैं कि डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, और जब डिग्री डिफाइंड हो जाता है तब हम बताते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है। और वो ऊपर मैं लिख दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पहचानिए, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ये नहीं कि इक्वेशन देख करके और उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को देखकर आप बता दिया कि ये डिग्री है, तो गलत हो जाएगा। पहले आपको चेक कर लेना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड है या नहीं। उसके लिए जो दो पॉइंट्स मैंने बताया यही मेन पॉइंट्स है। इसी के जरिए हम पहले चेक करते हैं कि डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, उसके बाद हम डिग्री बताते हैं। तो अब डिग्री को बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। अब देखें, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल 1, d2y by dx2 plus 5 dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0।
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड, देखिए दो कंडीशन जो मैं ऊपर आपको बताया उसी को मैं यहां दिखा रहा हूं। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स, वही सेंटेंस लिख रहा हूं जो मैं ऊपर बताया। एज हियर द टर्म d2y by dx2 is a polynomial in d2y by dx2 and the term फाइव इंटू dy by dx का होल स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल इन dy by dx यहां देखिए मैंने लिखा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है किस रूप में, तो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल के रूप में। इसी बात को समझना है। देखिए इस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है d2y by dx2, उसके विषय में मैं लिख रहा हूं कि द टर्म d2y by dx2 इज ए पोलिनोमियल इन d2y by dx2। इसी बात को मैं समझा रहा हूं। देखिए नीचे आप समझें कि d2y by dx2 जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन में, यह कैसे डेरिवेटिव d2y by dx2 में एक पोलिनोमियल है, ये तो मेन समझने की बात है। देखिए तो फर्स्ट टर्म जो है d2y by dx2, थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको t मान लें, इसको हम t मान लिया, तो t का अर्थ हुआ t का पावर 1 है। तो स्पष्ट है कि t to the power 1 इज ए पोलिनोमियल इन t ऑफ डिग्री 1। आप पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है नीचे के ही क्लास में। यदि हम d2y by dx2 को यदि t मान लेते हैं, पूरे इस डेरिवेटिव को t मान लिया, मतलब t का पावर 1 हो गया। तो स्पष्ट है कि t का पावर 1 t में 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। कहने का मतलब कि ये जो डेरिवेटिव है d2y by dx2, यह d2y by dx2 में पोलिनोमियल है। t के पावर 1 t में एक पोलिनोमियल है, इसलिए d2y by dx2 में एक पोलिनोमियल है। इसलिए मैं ये सेंटेंस लिखा। देखिए एज हियर, क्योंकि यहां द टर्म d2y by dx2 इज ए पोलिनोमियल इन d2y by dx2। अब समझ गए। और इस इक्वेशन में जो टर्म देख रहे हैं 5 इंटू dy by dx का होल स्क्वायर, इसके विषय में मैं देखिए लिखा, ये जो टर्म है 5 इंटू dy by dx का स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल इन द डेरिवेटिव dy by dx। ये कैसे, इसको ही मैं देखिए समझाता हूं। ये टर्म है आपका 5 इंटू dy by dx का होल स्क्वायर। कैसे यह टर्म dy by dx में एक पोलिनोमियल है, इसी को समझना है। यदि हम थोड़ी देर के लिए dy by dx को t मान लें, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे आप 5t स्क्वायर के रूप में। समझने के लिए
और आप जानते हैं कि 5t² t में 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। तो मैं स्पष्ट कर दिया कि जब 5t² t में एक पॉलिनोमियल है तो 5 का होल स्क्वायर dx में एक पॉलिनोमियल है। इसलिए मैंने लिखा कि द टर्म 5 into dx का होल स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल इन dx। Here we see that in this differential equation is expressed as a polynomial in the derivatives. So according to definition, so differential equation को डिग्री को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन था मेरा फर्स्ट, वो यहाँ स्पष्ट लागू हो रहा है। और सेकेंड कंडीशन में लिखा था कि डेरिवेटिव जो है dy/dx या d2y/dx2 वो रेडिकल से फ्री होता है, बिल्कुल रेडिकल साइन जो रूट का साइन होता है उससे फ्री है, और फ्रैक्शनल इंडिसेस से भी फ्री हो। ये दोनों डेरिवेटिव और पावर जो है, देखिए यहाँ पर पावर 2 है, इंटेजर है, फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव का भी पावर 1 है जो फ्रैक्शनल इंडेक्स नहीं है। तो क्लियर हो गया कि इन दिस केस, तो यहाँ इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं स्पष्ट कि इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड है कि नहीं। तो मैंने क्या चेक किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बिल्कुल डिफाइंड है। मैं क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह से आप समझेंगे। अब जब ये चेक हो गया कि इसका डिग्री जो है सो डिफाइंड है, तब बता दीजिए कि इसका डिग्री क्या है। तो देखिए इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पकड़िए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए यही है d2y/dx2, जिसका पावर 1 है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होगा। आपने स्पष्ट देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड है, उसका वजह मैं ऊपर बता दिया। अब इसका डिग्री हासिल करना है, तो देखिए उसके लिए मैं लिख रहा हूं द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the highest order derivative in this differential equation is what? तो है d2y/dx2 whose power is 1। देखिए इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा है। तो स्पष्ट है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y/dx2 जिसका पावर 1 है। इसलिए डिफिनेशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होगा। तो लिख दीजिए सो डिग्री ऑफ differential equation is equal to 1। डिग्री को समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। cos of d2y/dx2 plus 4xy इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री आपको पता लगाना है। तो पहले आप चेक कीजिए कि यह डिफाइंड है कि नहीं इसका डिग्री। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है, ये जो टर्म है cos ऑफ d2y/dx2, इस टर्म पर आप ध्यान दें। इस टर्म में स्पष्ट आप देख रहे हैं यदि थोड़ी देर के लिए d2y/dx2 को
टी समझा जाए तो देखिए मैं बगल में लिख रहा हूं कॉस टी हो जाएगा ना, और कॉस टी तो टी में पॉलिनोमियल हो नहीं सकता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में है। तो क्लियर हो गया कि cos t इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन t, सो it is clear that cos of d2y by dx2 is not a polynomial in the derivative d2y by dx2। तो सबसे पहले तो यही चेक करना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये अवश्य दिखना चाहिए कि वह टर्म जिसमें कि डेरिवेटिव है वह डेरिवेटिव में एक पॉलिनोमियल अवश्य हो, तो इसमें नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं है। जब डिग्री नहीं डिफाइंड है तो इसका डिग्री पता लगाना निरर्थक है। तो देखिए मैं इसको जो समझाया उसको लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाएंगे। सेंटेंस में मैं इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूं। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is not expressed as a polynomial in the derivatives as here the term cos of d2y by dx2 is not a polynomial in the derivative d2y by dx2। मैं ऊपर आपको समझा चुका कि यदि थोड़ी देर के लिए d2y by dx2 को t माने तो हो जाएगा cos t, और cos t में पॉलिनोमियल है ही नहीं। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये जो टर्म है cos d2y by dx2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव d2y by dx2। सो the degree is not defined, so the degree of differential equation is not defined, तो स्पष्ट हो गया कि इस एग्जाम्पल में डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं है। जब डिग्री डिफाइंड नहीं है तो इसका डिग्री नहीं बताया जा सकता है। अब डिग्री के लिए एग्जाम्पल 3 देखें। देखिए हम ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। देखिए इसमें आप कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है dy बाई dx जिस पर स्क्वायर है वह रेडिकल साइन रूट साइन के अंडर में है। तो आप कह सकते हैं कि रेडिकल साइन से ये फ्री नहीं है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिग्री डिफाइन होने के लिए रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए। आप कह देंगे कि डिग्री डिफाइन नहीं है, गलत हो जाएगा। इसी को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दिया हूं खास करके। देखिए
जब भी रेडिकल साइन हो तो तुरंत निर्णय नहीं दीजिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि रेडिकल साइन को क्या मैं हटा सकता हूं। तो यहां आसानी से इस रेडिकल साइन को आप रिमूव कर सकते हैं स्क्वायर करके। तो देखिए, दिस इंप्लाइज, स्क्वायर किया जाए तो रूट खत्म लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं ऑन स्क्वायरिंग। तो जब हमने स्क्वायर किया तो इस रूप में आ गया। अब देखिए रेडिकल साइन से ये फ्री हो गया। अब इस इक्वेशन में चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कौन है। तो यही है dy बाई dx, जिसका पावर 2 है। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 2 होगा। आप यहां यह भी देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह डेरिवेटिव dy बाई dx में पोलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें एक ही डेरिवेटिव नजर आ रहा है dy बाई dx का होल स्क्वायर। यदि थोड़ी देर के लिए पहले की तरह dy बाई dx को हम t समझें तो dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। और क्लियर है कि t स्क्वायर t में एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का। टी स्क्वायर टी में एक पोलिनोमियल है, इसलिए dy बाई dx का स्क्वायर dy बाई dx में एक पोलिनोमियल है। तो क्लियर हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं डेरिवेटिव dy बाई dx के पोलिनोमियल के रूप में, इसलिए डिग्री डिफाइंड होगा। और डेरिवेटिव जो है आपका dy बाई dx जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसका पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा। तो मैं लिख देता हूं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं पहले लिखा था, इज एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल in the derivatives as here the term, ये लिखने का तरीका है dy बाई dx का होल स्क्वायर is a polynomial in dy by dx. So the degree of differential equation is defined. तो पहले आप चेक कर लिया कि इक्वेशन का जो डिग्री है डिफाइंड होगा। अब डिग्री बताना है, तो लिख दीजिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव पहले पकड़िए कौन है। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy बाई dx। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्पष्ट देख रहे हैं dy बाई dx है, whose power is 2। so
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, लास्ट 4th एग्जाम्पल। इसमें है 1 प्लस dy बाई dx का होल पावर 2 और इसका होल पावर है 2/3 इज इक्वल टू d2y बाई dx2। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव का जो पावर है 2/3 जो देख रहे हैं वह एक फ्रैक्शनल पावर है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि डेरिवेटिव को फ्रैक्शनल इंडिसेस से भी फ्री होना चाहिए, इसलिए फ्रैक्शनल पावर को आप रिमूव कीजिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि दोनों ओर क्यूब कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का होल पावर 2/3। इस पर 3 पावर रेज कर दीजिए और राइट साइड में भी d2y बाई dx2 का होल पावर 3 हो गया। दोनों ओर क्यूब करने पर ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स मैं लिख देता हूं, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब देखिए इसमें इस इक्वेशन में पावर का पावर तो 2/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल पावर 2 रहेगा। हाँ, तो इस लाइन के बाद देखिए दिस इम्प्लाइज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का पावर 2/3 इंटू 3 कैंसिल होके केवल 2 बचा, होल पावर 2 और राइट साइड में d2y बाई ds2 का पावर 3। अब क्लियर हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रेडिकल पावर से भी फ्री है, साथ साथ फ्रैक्शनल इंडेक्स से भी फ्री है। देखिए डेरिवेटिव का यहाँ पावर जो देख रहे हैं 2 वह इंटीजर है। तो क्लियर हो गया कि इसका डिग्री डिफाइन होगा। यहाँ यह भी आप चेक कर रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड में dy बाई ds का होल स्क्वायर, तो यह dy बाई ds में एक पोलिनोमियल है और राइट साइड में जो टर्म है d2y बाई ds2 का होल पावर 3, यह भी जो है सो d2y बाई ds2 में एक पोलिनोमियल है। तो सारे कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाइड हैं, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड है। तो मैं लिख देता हूं which is expressed as a polynomial which is expressed as a polynomial in the derivatives as here the term one plus dy बाई dx का होल स्क्वायर
का स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल in the derivative dy by dx and the term d2y by dx2 का होल पावर 3 is a polynomial in the derivative d2y by dx2. So the degree is defined. क्लियर हो गया? अब पता लगाएं हम लोग कि डिग्री तो डिफाइंड है, इसका डिग्री क्या होगा? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये नहीं है, ये है d2y by dx2 जिसका पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 होगा। तो लिख दीजिए द हाईएस्ट, ये लिखने का तरीका है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2y by dx2, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, whose पावर इज, जिसका पावर है 3, so the degree of differential equation is equal to 3. तो आज के इस लेक्चर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री दोनों को समझा दिया। कैसे हम क्वेश्चन में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को पता लगाएंगे। तो ठीक है, एक चीज आप समझ लें, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को तो लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके जो डिग्री को पकड़ने में उनको कठिनाई महसूस होती है और कभी कभी लोग गलती भी कर दिया करते हैं। यही कारण है कि मैंने कई एक एग्जाम्पल्स देकर डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री को समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो और गलती भी ना हो। तो ठीक है, मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।